करें स्टार्ट। स्वागत है दोस्तों, आज फिर से आपका गुरु कृपा क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जो आज की क्लास है अपनी, वो क्लास कंटिन्यू करेंगे हम अपन पिछली क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है, पिछली क्लास में अपन ने शुरू किया था स्केलेटन सिस्टम, और उसके अंदर अपन हड्डियां गिन रहे थे एक एक करके, जिनमें से अपन ने स्कल की हड्डियां गिन ली थी। ठीक है, 29 बोन्स थी। 29 बोन्स में से दो ट्रिक्स भी बताई थी मैंने, जैसे कि क्रेनियल की बताई थी। क्रेनियल के लिए, कपालिया के लिए कौन सी, 111 की फीस जमा कराने पर 122 का ओटीपी मिलता है। उसके बाद में अपन ने देखी थी फेशियल बोन्स, जिसके अंदर अपन ने बात की थी ट्रिक की कि वीआईपी नीलम मजे में, और कब, 12:22 और 21:22 पे। ठीक है, यहां पर अपने को टोटल मिली थी 22 बोन्स। तो बाकी बची हुई 7 बोन्स का क्या, 7 बोन्स में अपन देखेंगे। एक थी हाइयोइड बोन, जिसके बारे में अपन ने बोला था कि एकमात्र अस्थि अस्थि है, ये एकमात्र बोन है जो किसी दूसरे बोन से आर्टिकुलेट नहीं होती है। ठीक है, कहां पर होती है ये, बक्कल कैविटी के बॉटम पे होती है, आधार में होती है। चलो ठीक है, फिर बाकी की बची हुई जो 6 बोन्स है वो थी अपने पास में मिस बोन्स, MIS, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। स्टेपिस की बात की थी अपन ने, जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, और इसी के पास में स्थित होती है सबसे छोटी पेशी, स्टेपेडियस। यहां तक कि अपन ने पिछली क्लास में बात कर ली थी। आज की क्लास में अपन अपने अक्षीय कंकाल की अगली अस्थि के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है, दूसरी अपन पढ़ेंगे कौन सी, स्टर्नम, उरोस्थी। उरोस्थी के बारे में पढ़ेंगे, इंग्लिश में बोला जाता है स्टर्नम। देखो, स्टर्नम की अगर बात करूं तो स्टर्नम जो होता है वो ये सामने वाली है ना, अपनी चेस्ट के ऊपर पाई जाती है, यहां से लेकर के इस वाले पार्ट से, जहां पे आपको लगेगा एक हस्तक नुमा भाग होता है इस तरह की शेप का। ठीक है, यहां से लेकर के अपने वक्षीय भाग में पाई जाएगी ये स्टर्नम। तो स्टर्नम के बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखो, पहले डायग्रामेटिकली अपन इसको देख लेते हैं। तो ये जो होती है, ये एक चपटी हड्डी होती है, जो कुछ इस तरह से होती है। देखो, ये इस टाइप की हड्डी होती है, एक चपटी हड्डी होती है। ठीक है, ठीक है, तो बोले कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं एक बार। ये मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो क्यों किया है, क्योंकि देखो इसके 3 भागों में पाई जाती है। ये पहला वाला जो पार्ट है इसका, इसको बोला जाता है प्रोस्टर्नम, प्रो स्टर्नम। ठीक है, पहला वाला भाग प्रोस्टर्नम। दूसरा भाग होता है इसका मीजोस्टर्नम, मीजोस्टर्नम। और तीसरा जो भाग अपने पास में, इसको बोला जाता है मेटास्टर्नम, मेटास्टर्नम। ठीक है, प्रोस्टर्नम जो भाग होता है इसको और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाएगा मेनोब्रियम, मेनोब्रियम। देखो, एक कील या फिर एक खूंटा देखते हैं अपन, गाय भैंस बांधते हैं जिससे, है ना, या फिर एक कील होती है। तो उसका आगे वाला जो पार्ट होता है थोड़ा चौड़ा होता है, ताकि अगर उसको निकालना हो तो अपन उस चौड़े वाले पार्ट से खींच करके उसको निकाल लेंगे। ऐसे ही खूंटा होता है, उसको भी पकड़ के निकाल लेंगे, हत्ते के जैसा होता है, हत्ता। ठीक है, इसलिए उसको बोला जाता है मेनोब्रियम, जिसको हिंदी में कहते हैं हस्तक। ये वाला भाग जो है, ये देखो, इसको अगर अपन एक कील मान ले तो यहीं से तो पकड़ के उठाएंगे ना। दूसरा आता है मीजोस्टर्नम, इसको बोला जाता है बॉडी, काय, हिंदी में बोलते हैं काय भाग। और अंतिम भाग है मेटास्टर्नम, जिसको बोला जाता है जाइफोइड प्रवर्ध, जाइफोइड प्रवर्ध। ठीक है, तो ये इस तरह से 3 भागों में बटी होती है अपनी स्टर्नम। अब बात करते हैं एक एक स्टर्नम से, कि प्रोस्टर्नम क्यों इसको तीनों को डिवाइड किया गया है, किस कारण से डिवाइड किया है अपन ने इनको। तो देखो, उस चीज को अपन देखते हैं। अपना जो पहला भाग है प्रोस्टर्नम का, प्रो स्टर्नम,
तो प्रोस्टर्नम में मैं आपको बताऊं कि प्रोस्टर्नम जो होता है ना, वहां से जुड़ती है कौन कौन, एक तो क्लेविकल, क्लेविकल, और दूसरा जुड़ता है अपने पास में पसलियों का पहला जोड़ा, पसलियों का पहला जोड़ा, पसलियों का पहला जोड़ा। अब देखो बात करते हैं क्लेविकल की, तो क्लेविकल जो होती है, जब अपन अपनी गर्दन के पास में देखते हैं इस जगह से, तो यहाँ पर एक हड्डी होती है, ठीक है, जो कॉलर की तरह आती है। इस बोन को बोला जाता है क्लेविकल या कॉलर बोन, या इसको सुंदरता की हड्डी भी बोलते हैं, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि जिनमें ये दिखती है तो कहते हैं कि सुंदरता बढ़ाती है। चलो फिर बाद में बात कर लेते हैं पसलियों का पहला जोड़ा। अपन ने बात की थी कि मानव के अंदर क्या होता है, पसलियां कितनी होती है, 12 जोड़ी। ये 12 जोड़ी पसलियां हैं जो पार्श्व रूप से होती है। पीछे की तरफ से तो ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ती है, आगे स्टर्नम से। तो देखो ये वाला जो भाग है, ऊपरी भाग स्टर्नम का, इससे ध्यान देना है एक बात कि एक तो जुड़ रही है क्लेविकल, दोनों क्लेविकल, और दूसरा है पसलियों का पहला जोड़ा। किस तरह से कि ये वाला भाग है अपने पास में किस चीज का, ये कौन सा भाग आ गया अपने पास में, ये आ गया है मेनोब्रियम, ठीक है, प्रोस्टर्नम का। तो ये पीछे की तरफ में मैं बना देता हूं थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी, ये मैंने रीढ़ की हड्डी बना दी। और इसी के साथ में मैं बोल रहा हूं आपको कि यहां पर आ रही है अपने पास में क्या, क्लेविकल। एक तो देखो दोनों तरफ से तो क्लेविकल आकर के जुड़ गई, ठीक है। तो मेनोब्रियम से एक तो कौन जुड़ रहा है, क्लेविकल जुड़ रही है, और फिर बाद में मैंने बोला पसलियों का पहला जोड़ा। पसलियां कहाँ से आएगी, रीढ़ की हड्डी से, तो ये आ गई पसलियां, ये पहला जोड़ा आ गया पसलियों का। ये आकर के जुड़ रहा है किससे, स्टर्नम से, ठीक है। ये पसलियों का पहला जोड़ा आ गया। तो इस तरह से इस भाग से ये जुड़ी हुई रहती है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं निचला भाग इसका, तो लो मैं रीढ़ की हड्डी को हटा देता हूं। अब ये अपने पास में आ गया कौन सा, मीजोस्टर्नम, ठीक है। ये अपने पास में क्या आ गया, मीजोस्टर्नम आ गया। तो पहले ऊपर से प्रोस्टर्नम से कौन जुड़ा हुआ है, क्लेविकल और पसलियों का पहला जोड़ा, ठीक है। ये प्रोस्टर्नम की बात हो गई। अब अपन बात कर लेते हैं मीजोस्टर्नम की। दूसरी है अपने पास में मीजोस्टर्नम, ठीक है। मीजोस्टर्नम की अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर मैं बोलता हूं कि यहां पर जुड़ता है सेकंड से लेकर सेकंड से सेवेंथ पेयर, सेवेंथ जोड़ा, किस चीज का, पसलियों का, ठीक है। सेकंड से सेवेंथ जोड़ा जुड़ता है इससे, किसका, पसलियों का। चलो ठीक है, यहां पर बात कर लिए, बोले किस तरह से, तो पहला तो यहां पर जुड़ गया। अब मानो ये दूसरा वाला है, ठीक है, इसको भी थोड़ा आगे से करके ले आते हैं। ये दूसरा जुड़ गया, उसके बाद में ये तीसरा वाला आ गया, ठीक है, ये तीसरा आ गया। और इसी तरह से आते आते लास्ट में कौन सा वाला आ जाएगा, सातवां जोड़ा आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करते करते सातवां जोड़ा भी इससे जुड़ जाएगा। तो दूसरे से लेकर के सातवां जोड़ा पसलियों का किससे जुड़ता है, मीजोस्टर्नम से। बस इसके बारे में इतनी बात करेंगे। फिर तीसरा आता है अपने पास में जाइफोइड प्रोसेस या मेटास्टर्नम, मेटास्टर्नम। देखो मेटास्टर्नम की अगर बात करते हैं तो यहां पर अब पसलियां तो पूरी हो चुकी है, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये नहीं जुड़ती है, ठीक है, स्टर्नम से। अभी बात करेंगे अपन आगे, लेकिन इसमें लिख देंगे सेवेंथ
कोस्टल उपास्थि, सेवेंथ कोस्टल कार्टिलेज जुड़ती है। कैसे जुड़ती है? देखो पसलियां जो होती है ना, स्टर्नम में जुड़ने से पहले किस में बदल जाती है? यहाँ तक तो जैसे वो हड्डी है, ठीक है, यहाँ तक की, देखो मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, यहाँ तक की तो वो हड्डी आ गई, और उसके बाद में ये अपने पास में स्टर्नम है, तो यहाँ से वो क्या शुरू हो जाएगी? एक उपास्थि के रूप में शुरू हो जाएगी, जो कि थोड़ी लचीली होती है, ठीक है। तो उपास्थि से जुड़ती है। ये हो गई अपने पास में प्रोस्टर्नम, मीजोस्टर्नम और मेटास्टर्नम की बात हो गई, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, जो कि अपन बात करते चल रहे हैं अभी तक की फसलियां, तो फसलियों की भी बात कर लेते हैं आज। होती क्या है? देखो अपने पास में आती है अगली रिब्स, जिनको बोला जाता है पसलियां, ठीक है। ये पसलियों की अपन ने बात कर ली। पसलियों की बात करते हैं तो ये पसलियां कितनी होती है? टोटल 12 जोड़ी, 12 पेयर होती है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कैसी होती है? चपटी होती है, ठीक है। फिर बाद में अपन बात कर लेते हैं कहाँ होती है, तो वक्षीय भाग का निर्माण करती है ये, ठीक है। वक्षीय भाग में पार्श्वीय रूप से उपस्थित, पार्श्वीय रूप से उपस्थित होती है। ये अपन ने बात कर ली किसकी? फसलियों की। अब कितनी होती है? 12 जोड़ी। तो इनके बारे में और बात कर लेते हैं थोड़ी सी, एक बार डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये अपन ने वापस से बना ली क्या? स्टर्नम। स्टर्नम बनाने के बाद में थोड़ा तिरछा हो गया ये, ये बना लिया अपन ने क्या? स्टर्नम। स्टर्नम के बाद में पहले तो अपन ने जोड़ दिया था क्या? रीढ़ की हड्डी इधर से, ठीक है। ये यहां पर से हो रहा जाएगी, ये अपने पास में आ गई है क्या? रीढ़ की हड्डी, कशेरुक दंड जिसको बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर पसलियां बनाना शुरू करते हैं अपन। तो ये पहले से तो मैं ये जोड़ देता हूं, ठीक है। दूसरे वाली से यहां पर जोड़ देते हैं, फिर बाद में अपन आगे अपना चालू रखते हैं, बनाते रहना। ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, और ये सातवीं पसली अपन यहां पर बना रहे हैं, ठीक है। ये 7 अपने पास में क्या आ गई? पसलियां आ गई। उसके बाद में देखो 8वीं जो आएगी, 8वीं पसली जो आएगी अपने पास में, वो यहां पर आकर के किस में मिल जाएगी? 7th वाली में। ऐसे ही 9th वाली भी 7th वाली में मिल जाएगी, और ऐसे ही 10th वाली भी 7th वाली में मिल जाएगी, ठीक है। ये मिल गई। इसी तरह से इधर की साइड अपन देख लेते हैं। ये अपने पास में आकर के 7th वाली में मिल गई, और लास्ट वाली जो रहेगी 11वीं और 12वीं, वो अपने पास में कैसी रहेगी? फ्री रहेगी एकदम, ठीक है। तो यहां पर अपन बात करते हैं पहले कौन सी जुड़ी हुई है? फर्स्ट से, फर्स्ट पेयर, ठीक है। और 7 सेकंड से लेकर के 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th ये जुड़ी हुई है मीजोस्टर्नम से।
और उसके बाद में 8th 9th और 10th, 8th 9th और 10th को जब अपन देखेंगे तो अपने को मिलेगा कि ये जो है ना, ये डायरेक्ट नहीं जुड़ी हुई है, ये क्या कर रही है, ये पहले 7th से जुड़ रही है और उसके बाद स्टर्नम से अटैच है, जबकि 11वीं और 12वीं जो है अपने पास में ये कैसी है, मुक्त रूप से प्लावी है, फ्री हो रखी है। ठीक है, तो देखो ये डायग्राम है। अब इसके अकॉर्डिंग अपन पसलियों को डिवाइड करेंगे 3 कैटेगरी के अंदर। तो चलो डिवाइड कर लेते हैं। देखो डायग्राम आप लोग एक बार रिवर्स करके देख लेना, ठीक है, जैसे अपन बताएंगे उस टाइम पर, मुझे मिटाना पड़ेगा। अब देखो पहली कैटेगरी है ट्रू रिब्स, सत्य पसलियां, सत्य पसलियां, इनको ये होती है फर्स्ट से लेकर के 7th पेयर। ठीक है, पहले से 7वां जोड़ा जो होता है उसको बोला जाता है ट्रू रिब्स, सत्य पसलियां। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करती है, अधर में तो किससे जुड़ती है, अधर में स्टर्नम से, उरोस्थी से जुड़ती है, और पृष्ठीय भाग में तो ये पृष्ठीय भाग में जुड़ती है किससे, वर्टिब्रा कॉलम, कशेरुक दंड से ये जुड़ती है, रीढ़ की हड्डी से ये जुड़ती है, इसलिए इनको बोला जाता है ट्रू रिब्स। और इसके अलावा इनको एक नाम और दिया जाता है, क्या बोलते हैं, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। ठीक है, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स इनको बोला जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात करते हैं अपन कौन सी, असत्य या कूट पसलियां, कूट पसलियां। कूट पसलियों की जब अपन बात करते हैं तो कूट पसलियों में देखेंगे ये होती है 8th 9th एंड 10th पेयर। ठीक है, ये होती है 8वां 9वां और 10वां जोड़ा पसलियों का, क्या बोला जाता है, कूट पसलियां बोला जाता है इनको। क्यों, क्योंकि ये पृष्ठ में तो जुड़ती है किससे, वर्टिब्रा कॉलम से, लेकिन अधर में ये किससे जुड़ती है, 7th पेयर से। ठीक है, सामने ये उरोस्थी से नहीं जुड़ती है, ये जुड़ती है किससे, 7th पेयर से, 7वें जोड़े से। ठीक है, उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं, इनको बोला जाता है वर्टिब्रो, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। ठीक है, इनको बोलेंगे क्या, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। ठीक है, चलो ये बात हो गई अपने पास में सत्य पसलियां और कूट पसलियों की। अब तीसरी अपन बात करते हैं फाइनल अपनी, लास्ट अपनी बात रहेगी किस चीज की, तीसरे टाइप की जो होती है, कौन सी, प्लावी पसलियां, प्लावी पसलियां। ठीक है, प्लावी पसलियों की जब अपन बात करेंगे तो प्लावी क्यों बोला है, क्योंकि देखो ये पृष्ठ में तो जुड़ी होती है वर्टिब्रा कॉलम से, लेकिन अधरीय रूप से मुक्त रहती है, मुक्त रूप से प्लावी रहती है, इसलिए बोला जाता है प्लावी पसलियां। तो इनको बोल देंगे 11th एंड 12th पेयर, 11वीं और 12वीं जोड़ी जो होती है वो। ठीक है, क्यों, क्योंकि पृष्ठ में तो किससे जुड़ेगी, वर्टिब्रा कॉलम से, लेकिन अधरीय रूप से, अधर में किससे जुड़ेगी, मुक्त रहेगी। ठीक है, किसी से नहीं जुड़ेगी, इसलिए बोला जाता है इनको क्या, प्लावी पसलियां। ठीक है, चलो ये अपन ने बात कर ली स्टर्नम और रिब्स की। रिब्स के बारे में और अपन थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि इनका अग्रभाग जो रहता है पसलियों का, अग्रभाग वो एक उपास्थि द्वारा निर्मित होता है। तो बात कर लेते हैं अग्रभाग में जो स्टर्नम की तरफ जुड़ता है। ठीक है, उपास्थि द्वारा संधि योजित, अग्रभाग उपास्थि द्वारा संधि योजित, द्वारा संधि योजित। अब कौन कौन सी उपास्थि द्वारा संधि योजित रहता है तो वो भी देख लो।
एक तो होती है अपने पास में कौन सी, कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल उपास्थि, और दूसरी होती है अपने पास में कौन सी, हाइलिन उपास्थि, हाइलिन उपास्थि। ठीक है, ये दो उपास्थियां होती है जो स्टर्नम से जोड़ती है रिब्स को। और इस तरह से अपने पास में आज 2 पॉइंट हो गए, एक तो स्टर्नम वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, उरोस्थि का पॉइंट हो गया। उरोस्थि कितने भागों में विभाजित रहती है, 3 भागों में, प्रोस्टर्नम, मीजोस्टर्नम और मेटास्टर्नम। प्रो से कौन कौन जुड़ती है, क्लेविकल और पसलियों का पहला जोड़ा, ठीक है। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं, अपने पास में कौन आती है, मीजोस्टर्नम, बॉडी सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है, और इससे जुड़ती है सेकंड से 7th पेयर ऑफ रिब्स। चलो ठीक, फिर बाद में तीसरा अपन बात कर लेते हैं मेटास्टर्नम। और मेटास्टर्नम की जब अपन बात करते हैं तो उससे कोई पसली नहीं जुड़ती है, एक्चुअली में उससे क्या होता है कि एक उपास्थि जुड़ती है, ठीक है, 7th कार्टिलेज, 7वीं जोड़ी पसलियां जो है उनकी उपास्थि जुड़ती है, ठीक है। चलो अब अपन बात कर लेते हैं अपन रिब्स की। रिब्स की जो अपन ने बात की थी पसलियों की, तो उसके अंदर आती है 3 टाइप की होती है, सत्य, कूट और प्लावी। सत्य में होता है पहली से लेकर 7वीं जोड़ी। सत्य क्यों, क्योंकि वो पीछे तो वर्टिब्रा कॉलम से जुड़ती है और अधरीय रूप से स्टर्नम से, सत्य रूप से जुड़ती है, ठीक है। दूसरा आता है अपने पास में क्या, दूसरा आता है कूट पसलियां। और कूट पसलियों की अपन बात करें तो कूट पसलियां क्यों कहते हैं, क्योंकि वो क्या करती है, पृष्ठीय भाग में तो जुड़ती है अच्छे से, लेकिन अधरीय भाग के अंदर वो स्टर्नम से डायरेक्ट नहीं जुड़ती है। तीसरी अपन बात कर लेते हैं प्लावी की। तो प्लावी की बात करने की आती है कि पृष्ठीय रूप से तो जुड़ती है और अधरीय रूप से मुक्त रहती है, इसलिए उनको प्लावी कहते हैं। 11वीं और 12वीं जोड़ी, ठीक है। 8वीं 9वीं और 10वीं जोड़ी थी कौन सी, कूट पसलियां। चपटी होती है, 12 जोड़ी होती है मानव में। और वक्षीय पिंजरे का निर्माण करने में इसका एक अहम योगदान होता है, क्योंकि ये पार्श्वीय सतह का निर्माण करती है, ठीक है। इस तरह से अपन ने पढ़ा। और एक देखो अग्रभाग में ये वाला जो भाग है आगे की तरफ में, यहां तक तो अपने पास पसली आ जाएगी, उसके बाद में उपास्थि आएगी। पहले कौन सी, कोस्टल, और कोस्टल के आगे कौन सी, हाइलिन उपास्थि। जैसे कि देखो मैं एक बार बता देता हूं आपको, मानो ये पसली है अपने पास में, ठीक है, ये पसली आ गई, और यहां पर अपने पास में क्या, स्टर्नम। स्टर्नम को अपन थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, यहां पर आ गई अपने पास में स्टर्नम। तो अब जुड़ेगी पसली आने के बाद में, यहां तक तो आ गई अपने पास में पसली, चपटी होती है। उसके बाद में आएगी क्या, उसके बाद में आएगी कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज। ये अपने पास कोस्टल कार्टिलेज आ गई। और कोस्टल कार्टिलेज अंतिम रूप से जिस सीमेंटिंग पदार्थ जैसी संरचना से जुड़ेगा उसको कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज। तो इस तरह से हो जाता है। ये कौन, ये क्या है, ये हो गई रिब्स, फिर ये दोनों क्या हो गई, ये कोस्टल कार्टिलेज और ये हाइलिन कार्टिलेज। इस तरह से ये रिब्स से जुड़ती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अपन ने 2 और पढ़ ली है अक्षीय कंकाल की। अब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा अपना, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे रीढ़ की हड्डी के बारे में, ठीक है, वर्टिब्रा कॉलम, और उसके बाद में फिर उपांगीय कंकाल शुरू होगा अपना। तो आई होप लेक्चर अच्छा लग रहा है, अच्छा लगेगा, पढ़ोगे मन लगा करके, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ऑफलाइन बैच भी शुरू हो चुके हैं, ऑनलाइन बैच भी शुरू हो चुके हैं। तो जो लोग पास के ही हैं, आसपास में है चोमू के, धौलीमंडी रीजन के, तो आप लोग ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर लो, क्योंकि ऑफलाइन में जितना फायदा होगा ना, शायद ऑनलाइन में उतना नहीं होगा। ऑनलाइन में फायदा होगा, काफी फायदा है, आप लोगों को मटेरियल मिलेगा पूरा, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन सब होगा। लेकिन एक वो होता है ना कि मेंटली रूप से आप प्रेजेंट रहोगे क्लासरूम के अंदर, तो जितना हो सके ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में, जहां पर पढ़ेंगे अपन स्केलेटल सिस्टम का आगे का भाग। चलो तब तक के लिए थैंक यू।